चलो आज शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। हर रोज हम जिन चीजों से घिरे रहते हैं वो किसी ना किसी स्टेट में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाओ, कितनी चीजें हैं, किताबें, पानी, हवा, हर चीज जो हमें दिखाई देती है मैटर कहलाती है। और ये मैटर तीन अलग अलग रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन सवाल ये है, क्यों होते हैं ये अलग अलग रूप? क्या पार्टिकल्स हर बार एक जैसे बिहेव करते हैं? नहीं, हर स्टेट में पार्टिकल्स की बिहेवियर बदल जाती है और यही बदलाव मैटर को सॉलिड, लिक्विड या गैस बनाते हैं। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक पेन उठाओ, किताब, एक सुई और लकड़ी की डंडी। अब इन सबका आउटलाइन ड्रा करेंगे। क्या सबका शेप फिक्स है? हाँ। अब सोचो, अगर इन्हें जोर से खींचो या गिरा दो, क्या ये फैल जाते हैं या बदल जाते हैं? नहीं, ये अपने शेप में ही रहते हैं क्योंकि ये हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स के कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या। फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स का अपना एक फिक्स शेप होता है, मतलब आप इसे किसी भी कंटेनर में डालो, इसका शेप नहीं बदलता। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। हर सॉलिड की अपनी क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, जैसे किताब की एजेस, लकड़ी की छड़ का साफ साफ आकार। इन्हें हम डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज कहते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब जितनी जगह ये घेरते हैं वो हमेशा एक जैसी रहती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स को दबाने की कोशिश करो, ये कंप्रेस नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। चलिए अब कुछ चीजों को देखते हैं और समझते हैं कि ये सॉलिड हैं या नहीं, और अगर हैं तो कैसे। रबर बैंड। रबर बैंड खींचने पर शेप बदलता है। अब तुम सोचोगे, अरे अभी तो आपने कहा सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है, तो फिर रबर बैंड सॉलिड कैसे हुआ? तो इसका आंसर है, हमने जब फोर्स लगाया तभी उसका शेप बदला, जैसे ही फोर्स हटाया वो वापस अपने शेप में आ गया। यानी शेप टेम्पोरेरीली चेंज हुआ, परमानेंट नहीं। यही वजह है कि रबर बैंड भी सॉलिड है। शुगर और सॉल्ट। अब जरा शुगर या सॉल्ट को देखो, जब इन्हें किसी जार में डालते हो तो वो जार की शेप ले लेते हैं। तो क्या ये लिक्विड है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शुगर के हर पार्टिकल का अपना अलग फिक्स्ड शेप होता है। जब तुम इन्हें हाथ में लेते हो, पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं और छोटे छोटे सॉलिड्स की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए शुगर और सॉल्ट भी सॉलिड्स हैं। स्पंज। अब स्पंज को दबाओ, वो कंप्रेस हो जाता है। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? तो इसका जवाब है, स्पंज में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें हवा फंसी होती है। दबाने पर वो हवा निकल जाती है, इसलिए वो दबता है। लेकिन इसके पार्टिकल्स भी मजबूती से जुड़े होते हैं और शेप वापस आ जाता है। यानी स्पॉन्ज भी सॉलिड है, सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर पोरस है। तो अगली बार जब कोई चीज उठाओ, जरा सोचो, क्या वो सच में सॉलिड है और क्यों? अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया हो तो बेझिझक नीचे कमेंट करो, हम जरूर जवाब देंगे। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। आप रोज लिक्विड चीजें देखते हो, पानी, जूस, दूध, लेकिन कभी गौर किया है इनमें क्या खास बात होती है? चलो आज इनकी प्रॉपर्टीज को आसान भाषा में समझते हैं। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज। नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता, ये जिस कंटेनर में रखो उसी का शेप ले लेते हैं। ग्लास में रखो तो ग्लास जैसा, बोल में रखो तो बोल जैसा। फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की क्वांटिटी हमेशा उतनी ही रहती है, चाहे उसे किसी भी बर्तन में डालो। अगर आपके पास 100 मिलीलीटर पानी है तो वो चाहे बॉटल में डालो या जग में, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर ही रहेगा, बस शेप बदलेगा, वॉल्यूम नहीं। दे फ्लो। लिक्विड्स आसानी से बह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए इन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है, मतलब जो फ्लो करे। नॉट रिजिड। लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, यानी थोड़ी सी जगह रहती है उनके बीच, इसलिए ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं और लिक्विड को रिजिड नहीं बनाते। तो ये थी लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज।
सिंपल लेकिन बहुत जरूरी। अगर इस चैप्टर पर नोट्स चाहिए हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, गैसेस स्टेट। एक ऐसा स्टेट जिसके पार्टिकल्स ना जमीन पर टिकते हैं, ना एक जगह बैठते हैं, बल्कि हर समय उड़ते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक्टिविटी के साथ जो गैसेस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को समझने में मदद करेगी। 300 मिलीलीटर की सिरिंजेस लेंगे और उनकी नोजल्स को रबर कॉर्क से बंद कर देंगे। पहले सिरिंज को वैसे ही छोड़ दीजिए, दूसरे में पानी भर देंगे और तीसरे में चॉक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे। अब पिस्टन को सिरिंज में वापस डाल देंगे। अब हर सिरिंज में पिस्टन को दबाने की कोशिश करेंगे। क्या देखा आपने? जहां सिरिंज में गैस थी वहां पिस्टन आसानी से दब गया, लेकिन लिक्विड और सॉलिड वाले सिरिंज में पिस्टन दबाना मुश्किल था। इस एक्टिविटी से हमें पहली प्रॉपर्टी समझ में आती है, गैसेस को कंप्रेस करना बहुत आसान होता है। घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है वो कंप्रेस्ड गैस होती है। हॉस्पिटल के ऑक्सीजन सिलेंडर में भी गैस कंप्रेस करके भरी जाती है। सेकंड पॉइंट, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। अब एक बात सोचिए, जितना ज्यादा हम पिस्टन को दबाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। एक बार ट्राई करके देखिए, पिस्टन लगभग 90% तक आसानी से चला जाएगा, लेकिन उसके आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स को मूव करने के लिए स्पेस कम होती जाती है और गैसेस के पार्टिकल्स पहले से ही रैंडमली बहुत तेजी से चारों तरफ भाग रहे होते हैं। जब ये पार्टिकल्स कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं तो हर टक्कर से फोर्स बनती है और यही फोर्स दीवारों पर दबाव डालती है, जिसे हम प्रेशर कहते हैं। इसलिए गैसेस हर डायरेक्शन में प्रेशर डालती है और इसी वजह से पिस्टन रेजिस्ट करता है। वेरी फास्ट डिफ्यूजन। अब सोचिए, आपने किचन में कुछ बना हुआ देखा नहीं, लेकिन उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ऐसा कैसे हुआ? खाने की खुशबू यानी अरोमा के पार्टिकल्स हवा के साथ मिक्स होकर पूरे घर में फैल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। और गैसेस में डिफ्यूजन सबसे तेज होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत फास्ट चलते हैं और उनके बीच बहुत ज्यादा स्पेस होता है। नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं। जिस भी कंटेनर में गैस होती है वो उसी शेप और उसी वॉल्यूम में फैल जाती है। तो देखा आपने, गैसेस कितनी अलग और कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। हमें आगे और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर